तो प्यारे स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में आप सबको ओम का नियम बताया जाएगा, जो कि ये क्लास 10th साइंस का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपके बोर्ड पेपर में आने की 100% गारंटी है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, आपके बोर्ड पेपर में इस तरह का क्वेश्चन ऐसे आ जाएगा, ओम का नियम क्या है, इसका सत्यापन कीजिए। तो आपको इस तरह लिखना है ओम का नियम। आप समझते हैं ओम का नियम किसे कहते हैं। ओम के नियम के अनुसार यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे ताप, दाब इत्यादि में कोई परिवर्तन ना किया जाए, देख लीजिए यहाँ पर, तो चालक के सिरों पर लगाए गए विभवांतर तथा उसमें बहने वाली धारा समानुपाती होता है या होती है। अब इसको हम समझते हैं एकदम आसान तरीके से। यदि किसी चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर, मान लीजिए हम यहाँ पर चालक लेते हैं, चालक तार, ठीक है, ये है चालक तार ए और ये है बी। इसके सिरों पर लगाया गया विभवांतर वी है तथा उसमें बहने वाली धारा क्या है, आई है, ठीक है। तब ओम के नियम के अनुसार क्या हो जाएगा, वी समानुपाती आई, इस तरह हो जाएगा। अब देखिए, समानुपाती का चिन्ह हटेगा तो यहाँ पर एक नियतांक आ जाता है, तो हो जाएगा वी बराबर नियतांक गुणे आई, और इस नियतांक को हम आर मान लेते हैं, ठीक है। तो हो जाएगा v बराबर आई आर। ये है आपका ओम का नियम। देखिए, इसी नियतांक आर को कहते हैं चालक का प्रतिरोध, आर कहते हैं, ठीक है। देखिए, आपसे बहुविकल्पी क्वेश्चन भी पूछ सकता है, कहेगा ओम के नियम का सूत्र क्या है, तो हो जाएगा v बराबर आई आर, यही सूत्र है ओम के नियम का, इस तरह से। अब इसका हम मात्रक निकालते हैं। देखिए, v क्या है, विभवांतर, v क्या है, v बराबर विभवांतर, I क्या है, धारा, I बराबर धारा है, R क्या है, प्रतिरोध, और देखिए ओम का नियम का सूत्र है v बराबर आई आर। अगर जो हमको R निकालना हो तो R बराबर हो जाएगा v बटे आई, क्योंकि I इस साइड चला जाएगा। अब हमको देखिए R का मात्रक निकालना है प्रतिरोध का, तो हो जाएगा V का मात्रक मतलब विभवांतर का मात्रक, विभवांतर का मात्रक होता है वोल्ट, विभव का मात्रक वोल्ट बटे I का मात्रक एम्पियर, तो हो जाएगा वोल्ट प्रति एम्पियर, या इसी को कहते हैं ओम। या फिर प्रतिरोध R का मात्रक होता है, का मात्रक ओम होता है। और देखिए ओम को इस चिन्ह से लिखते हैं। देखिए, अगर हम विभवांतर V तथा धारा I का ग्राफ खींचे तो क्या होगा। तो देखिए, इस तरह से हम बना ले रहे हैं। ये प्रदर्शित कर रहा है, मान लीजिए, धारा I को, ठीक है, और ये प्रदर्शित कर रहा है धारा नहीं, मतलब ये विभवांतर V को। ये है आपका x अक्ष, ये है y अक्ष। अब देखिए सूत्र क्या था, ओम के नियम का सूत्र यही था कि विभवांतर जो है वो धारा के अनुक्रमणपाती या समानुपाती होता है, इस तरह से। अब इससे देखिए, अगर जो हम धारा 1 पॉइंट बढ़ाएंगे तो विभवांतर भी 1 पॉइंट बढ़ेगा। इस तरह से अगर जो हम मिलाएंगे तो यहाँ पर देख लीजिए, ये हो जाएगा बिंदु, इस तरह से। अब देखिए, यहाँ पर अगर जो 2 कदम बढ़ाएं, 2 पॉइंट, तो यहाँ पर भी 2 पॉइंट होगा, इस तरह से मिलान होगा यहाँ पर। मतलब अगर जो ग्राफ खींचेंगे तो एक सीधी रेखा प्राप्त होगी, सीधी रेखा, ठीक है। इस तरह से भी क्वेश्चन आते हैं, तो आपको लिखना होगा कि ग्राफ खींचेंगे तो एक सीधी रेखा प्राप्त होगी। तो ये होगा ओम के नियम। अगर जो समझ में आ गया है
तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे और वीडियो के लिए मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।